हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे लोन मैनेजमेंट होता क्या है और इसके टाइप क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं लोन मैनेजमेंट से। लोन एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है जो बोरोवर और लेंडर के बीच में प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट ऑफ रीपेमेंट के बीच में की जाती है। इस अरेंजमेंट में बोरोवर रिसीव करता है स्पेसिफिक प्रिंसिपल अमाउंट जो लेंडर से किया जाता है, और बोरोवर ये भी प्रॉमिस करता है कि वो सर्टेन पीरियड के दौरान इसको इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट को आपको रीपे करेगा। ठीक है, जो पैसा लैंड करता है उसको लेंडर बोला जाता है, जो पैसा बोरो करता है उसको बोरोवर बोला जाता है। जो इंटरेस्ट रेट होती है वो लेंडर के लिए इंसेंटिव होता है, बेनिफिट होता है, और बोरोवर के लिए ये कॉस्ट होती है। लोन हमारे प्राइवेट भी हो सकते हैं, हम पब्लिक बैंक से भी ले सकते हैं, प्राइवेट बैंक से भी ले सकते हैं, जो जनरली हम मंथली और या एनुअली इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे करते हैं। अगर हम कोई भी लीगल लोन लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की जाती है। लोन दो तरह का हो सकता है, लोन सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। तो सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जहाँ पे बोरोवर क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है लेंडर के पास एज ए गारंटी। अगर बोरोवर क्या है, डिफॉल्ट कर देता है कि वो उसके लोन की पेमेंट नहीं करता है, तो लेंडर के पास राइट होता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके अपने प्रिंसिपल अमाउंट की और इंटरेस्ट की क्या रिकवरी कर सकता है। ठीक है, अगर उसकी प्रॉपर्टी सेल करने के बाद भी लेंडर की फुल अमाउंट पे नहीं होती है तो वो दोबारा से क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है बोरोवर के अगेंस्ट। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन बिल्कुल अपोजिट होते हैं, इसमें हम कोई भी प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखा जाता और ना ही हम कोई भी गारंटी प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। ठीक है, और इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है सिक्योर्ड लोन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ लोन, कि बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना, वो क्या करते हैं, बहुत तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन। तो डिफरेंट बैंक क्या करते हैं, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन के ऊपर। ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी लोन की टर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का लोन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है इंटरेस्ट रेट डिसाइड की जाती है। तो फर्स्ट आता है हाउसिंग लोन। और सारे जितने भी कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं। बैंक ऑफर करता है कि अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी हमें परचेज करनी है, या हमारी हाउस प्रॉपर्टी को रिनोवेट करना है, या हमें अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या कुछ गिरवी रखना है, तो हम क्या करते हैं, हाउसिंग लोन ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है लोन फॉर परचेज ऑफ फ्लैट एंड हाउस। ये मोस्ट पॉपुलर लोन है जो हम नया फ्लैट परचेज करने के लिए लेते हैं। नेक्स्ट आता है लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, कि हमने कोई भी नया प्लॉट लिया था, नया हाउस लिया था और वो रेडी नहीं है वहाँ पे रहने के लिए, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है कंस्ट्रक्शन, तो हम क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं ताकि हम नए हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा लगा सकें। नेक्स्ट आता है लोन फॉर प्लॉट लैंड परचेज। इसमें क्या होता है, वो पर्सन लोन लेते हैं जो क्या चाहते हैं, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हाउस में कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं। इसमें जो बैंक इंटरेस्ट रेट होती है वो क्या होती है, होम लोन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू के अकॉर्डिंग 80% तक हम क्या है लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है लोन फॉर हाउसिंग रिनोवेशन एंड एक्सटेंशन, कि बैंक ऑफर करता है कि इसमें अगर हमें कोई भी एग्जिस्टिंग हाउस है उसमें रिपेयरिंग करनी है, उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना है, तो एक्सटेंशन करना है, तो ये इस तरह का लोन प्रोवाइड किया जाता है। लोन फॉर स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्री चार्जेस, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो सेपरेट लोन प्रोवाइड करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है होम लोन फॉर एनआरआईज। एनआरआईज के लिए क्या है, डेलिजेंसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है होम लोन लेने के लिए। नेक्स्ट आता है ब्रीज लोन। इसमें क्या होता है, कुछ बैंक क्या करते हैं, कोई भी ओनर जब एग्जिस्टिंग हाउस के साथ साथ नए हाउस को परचेज करना चाहता है तो उसको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है जो लंबे समय के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ बैलेंस लोन। इसमें क्या किया जाता है, जब एक बायर पहले वाले बैंक से दूसरे बैंक की तरफ स्विच कर लेता है और दूसरा बैंक उनको बेस्ट ऑफर प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाउसिंग लोन कहते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल लोन।
हर एक बैंक क्या करता है, बोरोवर को अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, पर्सनल मतलब कि हमारी खुद की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। इसमें जैसे हमें फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना है, वाइफ को गिफ्ट देना है, या कोई पार्टी है, कोई ओकेजन है या मैरिज फंक्शन है, उसको हमें कंडक्ट करवाना है, तो उसके रिगार्डिंग हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अदर लोन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन लोन। बैंक क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं जो फाइनेंशियली साउंड नहीं कर पाते, मतलब अपनी ट्यूशन फीस वो पे नहीं कर सकते, उन स्टूडेंट्स को क्या है, एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अदर लोन के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है, और स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, इस लोन की पेमेंट उनकी प्लेसमेंट के बाद करनी होती है। नेक्स्ट आता है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन क्या एक फास्टेस्ट और ईजिएस्ट वे है जिससे हम एजुकेशन के लिए, हेल्थ इमरजेंसी, एग्रीकल्चर, मैरिज फंक्शन या कोई बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पर्सनल लोन लेते हैं। ठीक है, इसमें ये लोन बहुत ही ईजिएस्ट वे से हमें मिल सकता है क्योंकि इसमें कोई भी बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसमें क्या किया जाता है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है या माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, वो इन लोन को प्रोवाइड करती है। ये लोन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि गोल्ड के प्राइस हमेशा क्या रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। तो जो आईसीआईसी बैंक है वो क्या करता है, बिना ईएमआई के लोन प्रोवाइड करता है जिसमें इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल अमाउंट हमें क्या है, मैच्योरिटी के टाइम पे करना पड़ता है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 8% इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हीकल लोन। व्हीकल लोन क्या है कि एक लिबराइजेशन के बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे मिडिल इनकम फैमिली के लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। अगर हमें कार या बाइक परचेज करनी है तो हम क्या करते हैं, व्हीकल लोन ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं जिसका मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना, 7 साल तक होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है कार लोन और पर्सनल लोन के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन हाउस और एजुकेशन लोन के कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, व्हीकल लोन लेने के लिए हमें कोई भी एडिशनल गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बैंक क्या है, अफोर्डेबल रेट पे हमें क्या है, व्हीकल लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर लोन। बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, इंडिया में मल्टीपल लोन्स प्रोवाइड करते हैं फार्मर को जिससे वो सीड्स परचेज कर सकते हैं, लैंड परचेज कर सकते हैं, लैंड को मेंटेन करके रख सकते हैं ट्रैक्टर फार्मिंग के लिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है इस लोन की कम होती है और बेस्ट थिंग क्या है इस लोन की कि फार्मर इस लोन की पेमेंट अपनी फसल को बेचने के बाद करता है। नेक्स्ट आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जो करंट अकाउंट की तरह काम करती है। इसमें कस्टमर किसी भी टाइम पैसा विड्रॉ और डिपॉजिट करा सकता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिर्फ जो ओवरड्राफ्ट होल्डर होते हैं ना, जो कैश विड्रॉ करते हैं उन पे चार्ज किया जाता है। अदरवाइज कोई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं की जाती ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में। हर एक बैंक क्या करता है, अपने रेगुलर कस्टमर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और जो हमारी पेमेंट रीपेमेंट पीरियड होता है वो हर एक बैंक का अलग अलग होता है। नेक्स्ट आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। ये एक इंडिविजुअल को अपनी पर्सनल और बिजनेस नीड को पूरा करने के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। पर्सनल नीड जैसे कि हमें मेडिकल एक्सपेंसेस है, बच्चों की शादी करानी है या हमारा कोई आउटस्टैंडिंग लोन पड़ा है उसको हमें पे करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं जो सिक्योर्ड लोन होता है क्योंकि इसमें हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया जाता है। नेक्स्ट आता है लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी एंड म्यूचुअल फंड यूनिट्स और शेयर। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी में इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और प्रीमियम पे किया जाता है तो उनकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, इन इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले लेते हैं। जो पॉलिसी हमारी 3 साल से ज़्यादा तक की हो जाती है तो उसके लिए उस पे ही हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। जो इंश्योरर क्या करता है वो डिमांड करता है लोन की अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसको इस लोन को लेने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ते हैं, बैंक में डिपॉजिट कराने पड़ते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के। कुछ पीपल क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड या उनके शेयर्स के लेते हैं। शेयर्स और म्यूचुअल फंड को वो क्या करते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे बैंक में रख डिपॉजिट करा देते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं।